हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कैटेगरी को कवर करने वाले हैं जिससे हमने आज तक नहीं किया। और मौसम जैसे ठंडा ठंडा होने लग गया धीरे धीरे। मानसून बिल्कुल जोरों पे, काफ़ी जगह पे तो फ्लड की पूरी ऐसी हालत हो रखी है। पंजाब इस टाइम टोटली अंदर एक बहुत ही रेड अलर्ट पे है और वहाँ फ्लड का बुरा हाल है। काफ़ी सारे किसानों की फसलें खराब हो गई, बहुत बुरा हाल है। सो आवर प्रेयर्स आर विद पंजाब एंड आई होप दैट इट रिकवर्स वेरी सून, बिकॉज अपना अन्नदाता है हमारे देश का वो। और काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे फार्मिंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। आप समझ सकते हैं बहुत बहुत डैमेज हुआ है। तो ये जो मानसून है, ये जो पूरा मौसम है इस बार जो पूरा एक आक्रामक रूप पे है, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के लिए एक भरपाई बन गई। सो आई जस्ट होप कि सब के सब इससे रिकवर करें। और अब हो गया है, ठीक है, बहुत बारिश हो गई, अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। जैसे जैसे बारिश होनी शुरू हुई है, वेदर में टेम्परेचर में काफ़ी ड्रॉप आ गया। ओके, तो अब हम ऐसे परफ्यूम्स की बात कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक वार्म, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा बूजी एलिमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और दिन भी धीरे धीरे छोटा होने लग गया है। जैसे आप समझते हैं कि जैसे सर्दियाँ आने लग जाती हैं, दिन छोटा होने लग जाता है, रातें लंबी होने लग जाती हैं। तो ऐसे परफ्यूम्स मुझे लगता है आपको अब ज़्यादा काम आएंगे, आप ज़्यादा पहन पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा सर्दियाँ आ गई हैं और बिल्कुल शुरू, आप धीरे धीरे अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज की कैटेगरी के अंदर हम 6 ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो एक आपको बूजी एलिमेंट देंगे। जैसे कि शराब की जो खुशबू होती है, एक बहुत ही वार्म और एकदम बेंजोइन टाइप की, हल्का सा एक वुडी कैरेक्टर उसके साथ होता है, और थोड़ी सी बिटर, थोड़ी कड़वी, बट फिर भी एक इंटॉक्सिकेटिंग सा जो उसका पूरा एक एसेंस है। ऐसे परफ्यूम्स की आज हम बात करेंगे। कुछ थोड़े से ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, कुछ काफ़ी अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने अभी तक कवर नहीं किए, कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने पहले से देखे हुए। ओके, सो पूरा का पूरा इस वीडियो का एक ही थीम रहने वाला है, बूजी फ्रेग्रेंसेस। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। लिस्ट में जो पहला फ्रेग्रेंस है वो है उस तरह की तरफ से आने वाला मॉल्ट। और ये इनकी 100 ml की बॉटल है। ये आपको अगर 800 रुपये के आसपास मिल जाए तो ले लीजिए, अगर उससे ज़्यादा मिले तो मत लीजिए। यही है इसकी जो प्राइस पॉइंट की जो इसकी एक मैं कहूँगा लिमिट है। इतने, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना रहना चाहिए। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। एटमाइजर्स का ऐसा है जैसे डिज़ाइनर परफ्यूम्स का होता है। अब यहाँ पे आपको जो जौ होता है, जौ, बार्ले, जिससे आपने देखा होगा बियर बनती है, उसका एक एसेंस आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी ताज़ी जौ कटी है खेतों से, ठीक है, और उसके बाद उसे कहीं रख दिया। अब जैसे ही उस पूरे के पूरे गोडाउन में उसकी जो महक उठेगी, वो यहाँ पे महक आती है। बिल्कुल एक जैसे भूस होता है, भूस जौ उसी की बनती है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है उससे आपको एक ऐसी अरोमा आती है जो कि बहुत ही एक बार्नयार्ड टाइप की लगती है। और उसके साथ कुछ फ्रेश एलिमेंट्स। यहाँ पे स्टार्टिंग में अल्कोहल ब्लास्ट है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स जो कि इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। एक ही कंपनी या फिर एक ही फॉर्म से सारे परफ्यूम्स बना रहे हैं अपने, बियर्डो, मैन कंपनी और उस तरह, ये सब एक ही जगह से अपने परफ्यूम सोर्स करते हैं। बस इनके सामने ऑयल रख देते हैं और ये अपनी पैकेजिंग डिसाइड करके बना लेते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टेला इज़ वन ऑफ दैट कंपनी। तो ये जो परफ्यूम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आपको क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। क्वालिटी में आप भूल जाइए, आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, बट फॉर द प्राइस पॉइंट मुझे ठीक लगती है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि इसका ड्राई डाउन बहुत अच्छा है। इसका ड्राई डाउन इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पे जो बूजी एलिमेंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बूजी एलिमेंट इसका स्टार्टिंग में महसूस होता है, आगे जाते थोड़ा वुडी हो जाता है, थोड़ा हल्का स्पाइसी हो जाता है, थोड़ी थोड़ी यहाँ एक बूजी एलिमेंट चलता रहता है, बट इतना ज़्यादा उबार पे नहीं, कड़वाहट नहीं है। यहाँ साथ में थोड़े सिट्रसेस हैं, जैसे कि बर्गामोट का एक यहाँ पे नोट है, उसके साथ कुछ हल्का पेपरी नुआंस यहाँ पे आपको हल्का हल्का महसूस होगा। और बेस में जाते जाते यहाँ पे आपको कुछ गायकवुड जैसा एक एसेंस यहाँ मिलेगा, एक मीठी सी लकड़ी आपको यहाँ महसूस होती रहेगी। और साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ हल्के हल्के जैसे कि खजूर का सा एक नोट यहाँ पे मुझे हल्का सा महसूस होता है, मीठा सा खजूर। तो साथ साथ ये चलता रहता है। तो ड्राई डाउन इसका काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस की अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको 5 से 6 घंटे आपके क्लोज पे आराम से महसूस होगा। और सर्दियों में आप इसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे मेरे हिसाब से। गर्मियों में एक्सट्रीम हाई हीट में प्लीज़ मत लगाइए, रात में लगा सकते हैं, बट सर्दियों में से आप दिन में भी लगा सकते हैं, और मानसून में आप इसे दिन में, रात में कभी भी लगा सकते हैं। सो फॉर बिगिनर्स आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे भाई आपने विस्की स्मोक क्यों नहीं रखा, वो डीएनए थोड़ा बोरिंग हो गया है। मतलब
मैं हर चैनल पर उसको देखता हूँ, तो इसलिए मैंने उससे नहीं रखा। मैं सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं। सो आई एम प्रिटी श्योर ये आपको, अगर आपने कभी ट्राई किया है तो मुझे पता है कि आपको पसंद आया होगा, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उस कैटेगरी में जिस प्राइस पॉइंट में आता है। ओके, सो दिस इज उस्तरा मॉल्ट। अगला जो फ्रेग्रेंस है वो एक नई ब्रांड की तरफ से आता है जिसका नाम है पैराडाइज परफ्यूम्स। आई होप आपने इनका नाम सुना हो, ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं अपने कुछ कलेक्शंस की वजह से। एक इनका गॉड कलेक्शन है और एक इनका मदिरा कलेक्शन है जिसकी तरफ से आता है ये। और ये बॉटल देखने में बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे दारू की बॉटल हो, जैसे कोई बहुत ही रिफाइंड विस्की की बॉटल हो, ऐसा ही इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ है। और पैकेजिंग से मैं इतना इंप्रेस नहीं हूँ। दिस इज़ अ वेरी लाइक अ चीप कैप, लाइक अ चीप प्लास्टिक कैप, और ये सिंपल सी बॉटल है और ये कागज़ के ऊपर से बस एक स्टिकर लगा हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद द बॉटल, बट हाँ आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि एक दारू की बॉटल की बात हो रही है। और इसका नाम है ब्रांडी ऑन द रॉक्स, सिंगल बैरल एजिंग, और इनका ये मदिरा कलेक्शन इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये इनके मदिरा कलेक्शन की तरफ से कुछ आता है, और मुझे ये बस देख के बहुत इंट्रीगिंग लगा कि मदिरा कलेक्शन मतलब कुछ शराब से रिलेटेड कुछ होगा, तो मुझे ट्राई करना था एक बार। एटमाइजर इसका ठीक है। अब इसने मुझे कहाँ इंप्रेस किया मैं आपको बताता हूँ। इसकी खुशबू सच में दारू की ही है, लिटरली, जैसे कि एक वेल एज्ड रम, लिटरली ऐसी ही है। वेल एज रम या ब्रांडी ऑब्वियसली मैंने कभी टेस्ट नहीं किया है, बट आई कैन स्मेल। सीधी सी बात है, शादियाँ होती हैं, बहुत सारी जगह होती है, आप कहीं ट्रिप पे जाते हो, टूर पे जाते हो, आपके दोस्त पीते हैं, आपके शादी ब्याह में लोग पीते हैं, बहुत सारी जगह पे आपने ऐसे नुआंसेस स्मेल करे होंगे। मैं इतना डिटेल में नहीं जानता, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक बूज। ये परफ्यूम लिटरली शराब जैसा स्मेल करता है, विद सम बेंजोइन, सम एम्बर एंड सम वुडी नुआंसेस। ये सब सासाते से चलता है। और फिर से मुझे यहाँ पे एक खजूर का सनोट, बट खजूर कैसा खजूर, अगर आपने चिपचिपा खजूर देखा है जो कि कैरामलाइज खजूर होता है, जिसे पिंड खजूर बोलते हैं, उसके जैसी एक यहाँ पे एक सिरपी, एक हल्की स्वीटनेस है, बट इतना स्वीट नहीं है ये। खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा हल्का अल्कोहल ब्लास्ट है, बट जो खुशबू है, अगर आपको सच में ऐसे परफ्यूम्स पहनने जिनके अंदर से सच में शराब की ही खुशबू है, मतलब इसको बहुत सोच समझ के उस कैटेगरी में रखा गया, इसके अंदर सच में शराब की खुशबू आती है, लाइक लिटरली शराब की बॉटल किसी ने खोल दी हो। हल्के हल्के यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत रिफाइंड से सिट्रसेस हल्के हल्के महसूस होते हैं, एक हल्की सी मिठास महसूस होती है, बट वो बूजी कड़वाहट यहाँ अच्छे से महसूस होती है। सो आइदर इट स्मेल्स लाइक अ ब्रांडी और इसकी आई हैव नो आइडिया, बट दिस श्योर हेल स्मेल्स लाइक अल्कोहल, बूज। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने स्प्रे कर लिया तो दूसरे आदमी को लग सकता है कि आपने दारू पी हुई है। अब इसका जो माइनस पॉइंट है वो है इसकी परफॉर्मेंस। ये 2 से 3 घंटा परफॉर्म करता है, या फिर शायद अगर आप ओवर स्प्रे कर लेंगे तो 4 घंटा, इससे ज़्यादा ही परफॉर्म नहीं करता। कपड़ों पे आई थिंक 4 घंटे ज़्यादा ही परफॉर्म नहीं करेगा। इसका ड्राई डाउन काफ़ी वुडी हो जाता है और थोड़ी कड़वाहट इसका चलती रहती है। सो इफ़ यू लाइक सच टेस्ट यू कैन ट्राई। ओके, मैं कुछ भी यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगा बिल्कुल ट्राई, बिकॉज ब्लाइंड बाय वर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज नॉट अ ब्लाइंड बाय वर्दी एट ऑल। तो प्लीज़ मैं आपको रिव्यू में बता रहा हूँ कि कैसा है, अगर आपको समझ आए तभी लीजिए, अपने रिस्क पे लीजिए। दिस इज नॉट अ ब्लाइंड बाय वर्दी एट ऑल। इसका एक परफ्यूम और है जो मुझे पैकेजिंग देख के तो बहुत अच्छा लगा था, लाइक दिस, बट खुशबू इनकी मुझे ऑलमोस्ट सेम लगी। लाइक मुझे सेम खुशबू लगी दोनों, आई एम नॉट गोना लाई। बस ये थोड़ा सा और ज्यादा ऐसा लगता है कि और ज्यादा इसके अंदर जो वुड्स का नोट है वो बहुत ज्यादा और ज्यादा मतलब उबार पे है आपको, और ज्यादा ये ज्यादा वुडी लगेगा, ये ज्यादा अल्कोहलिक लगेगा आपको। यहाँ पे दारू की खुशबू ज्यादा आएगी, आपको यहाँ पे कम आएगी। यहाँ पे थोड़ा एक बियर का सा या फिर किसी विस्की जैसा कुछ एलिमेंट यहाँ पे और ज्यादा उबार पे है। ऐसा लगता है कि जैसे ये थोड़ा पिंक कलर का सा जूस है, अगर आप देख सकते हैं, और ये थोड़ा सा हल्का सा, मतलब मुझे इसकी पैकेजिंग, लाइक आई सेड, ये जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत कैची है, बैरल नंबर 7, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनसे बहुत मन किया था कि ले लेता हूँ, ट्राई करता हूँ। ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, तो मैंने दोनों के दोनों उठा लिए ये देखने के लिए कि यार देखने में बहुत अच्छे हैं। मतलब मुझे सच में बता रहा हूँ, ये इनकी पैकेजिंग देख के मैं इतना मतलब इंट्रीग हो गया कि देखना यार पर तो क्या है। और परफॉर्मेंस इसकी भी हुई है, मतलब सेम 2 से 3 घंटे, एंड बोथ ऑफ दीज लिटरली स्मेल लाइक अल्कोहल, दारू। सीरियसली सिर्फ और सिर्फ दारू की खुशबू आती है इन दोनों के अंदर, विद सम नुआंसेस ऑफ हल्के स्पाइसेस हो सकते हैं, सिनेमन हो सकता है, और बेंजोइन हो सकता है, वनीला नहीं है, एम्बर हो सकता है, रेजिनस है, और वुडी है। सो आप दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इनके ब्रांड से। अगर आपको ऐसे परफ्यूम पसंद है, ब्लाइंड बाय बिल्कुल मत करना प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ब्लाइंड बाय करके चैनल पे नीचे कमेंट्स में मत बोलना खराब बहुत बेकार एक्सपीरियंस, ये क्या कह दिया। अल्कोहल ब्लास्ट में दोनों में स्टार्टिंग में है,
परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं है, कपड़ों पे शायद 4 घंटा हो जाए, और अगर शायद सर्दियों में और अच्छा परफॉर्म कर जाए। पर मैं पहले बता रहा हूँ, टोटली ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है तो नहीं है, अपने रिस्क पे लीजिए प्लीज। ओके, अगला जो फ्रेग्रेंस है वो है सेंटारी की तरफ से आने वाला विस्की एंड रोज, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। फैंटास्टिक एटमाइजर फ्रॉम सेंटारी एज यूजुअल। दिस परफ्यूम इज एन इंस्पिरेशन ऑफ नासोमातो बारोंडा। ओके, और आपको यहां पे अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में कुछ समझाऊं तो एक बहुत पुरानी लकड़ी जिसके ऊपर पेंट हो रखा है, आप उसको थोड़ा सा स्क्रैच कीजिए, जो पेंट हटने के बाद जो लकड़ी के अंदर से खुशबू आती है वो है इसका ड्राई डाउन। ओके, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा बूजी महसूस होता है, इसके अंदर वही एक विस्की जैसी एक कड़वाहट है जो महसूस होती है विद सम बेंजोइन। आपको यहाँ पे एक गुलाब का सा, एक रोज का नोट हल्का सा, मतलब कैसा है रोज, वो रोज ऐसा है जैसे कि गुलाब जल जैसा, वो गुलाब के फूल जैसा नहीं है, गुलाब जल जैसा। जैसे कि आपने देखा होगा जब वो थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है पानी के साथ तो कैसे उसकी एक बहुत ही शार्प सी तीखी सी महक आती है, वो इसके अंदर आती है। तो वुडी नुआंसेस विद सम दैट वेरी रिफाइंड एंड वेरी शार्प रोज, और उसके साथ साथ हल्के फुल्के कुछ स्पाइसेस जैसे कि नटमेग, और मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट नो cinnamon at all. Mostly nutmeg is something that you will get from here. और ये भी ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है, बिकॉज आपको समझना होगा कि नाम से लिखा हुआ है विस्की एंड रोज, तो आपको ये समझना होगा कि एक तो यहाँ पे जो नुआंसेस हैं वो इतने ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बस आपने यूज़ किया, स्प्रे किया और लोग खुश हो गए। दे आर वर्सटाइल, दूर दूर तक नहीं है, ये सर्दियों के लिए ही है। और अगर आपको ऐसी चीज़ों का शौक है, आप ऐसी चीज़ें ट्राई करना पसंद करते हैं तो लीजिए। सेंटारी से अच्छी चीज़ ये है कि सैंपल भी देते हैं, सैंपल ट्राई कीजिए, पसंद आए तभी लीजिए। 30 ml भी तभी लीजिए, इनके छोटे छोटे सैंपल्स आते हैं, आप वो ट्राई कीजिए तभी लीजिए। ये सब आप आंख बंद करके मत लीजिए प्लीज़। ओके, बट खुशबू मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो सेंटारी की यूजुअली क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो फॉर दैट प्राइस दैट दे आर आस्किंग फॉर दिस, इट इज़ अ ग्रेट ब्लेंड। मुझे अच्छा लगता है, और मुझे सर्दियों में और मानसून के टाइम पे वेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छे शाइन करते हैं कि बाहर थोड़ा गीला ठंडा वेदर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ड्राई पहनना हो, कुछ स्मोकी पहनना हो। इसके अंदर थोड़ा स्मोकी एलिमेंट भी है, आई वॉन्ट टू लाइक मेंशन इट, बट अच्छा लगता है, वेरी यूनिक डीएनए। ओके, सो हाँ, परफॉर्मेंस लॉन्जेविटी इसकी अच्छी है, आराम से आपको 7 से 8 घंटे तो ये इजीली देता ही देता है, इजीली, उससे ज़्यादा भी पुश कर सकता है। मुझे लगा हुआ काफ़ी टाइम हो गया है, सो आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं लगाया तो आई रिमेंबर कि इसने अच्छा परफॉर्म किया था, तो 7 to 8 आवर्स इट वॉज वेरी सेफ ओवर देयर, और 1 से 1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन था, तो आई थिंक उस जगह पे आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेंट, बट स्टिल प्लीज डू नॉट ब्लाइंड बाय, प्लीज डू नॉट ब्लाइंड बाय। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज जी एंड टॉनिक बाय बियर्डो, और यहाँ जो शराब है वो दूसरे तरह की है। यहाँ पे आपको एक क्रीड एवेंटस जैसा डीएनए मिलता है, स्टार्टिंग में अल्कोहल ब्लास्ट भी नहीं है, एक क्रीड एवेंटस जैसा डीएनए, उसके साथ एक जिन का नोट, जिन जो दारू होती है वो जिन का नोट कैसा है, जैसे कि आपने देखा होगा जो पानी आपने होटल्स में देखा होगा, आप कहते हैं ना कि भाई मुझे स्पार्कलिंग वाटर चाहिए, या फिर थोड़ा सा कुछ सोडा टाइप कुछ चाहिए, मतलब जो सोडा के अंदर से जो आपको वो एफरवेसेंस निकलती है, जो छोटे छोटे गैस या फिर आप सोडा जो होता है उसकी जो पूरा ऊपर बुलबुले आते रहते हैं आपके मुंह पर आके, जैसे वो फूटते हैं, तो कुछ ऐसा एक एफरवेसेंस सा जो एलिमेंट है वो, और उसके साथ साथ क्रीड एवेंटस का डीएनए, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सेंट, लाइक द सेंट इज रियली रियली ब्यूटीफुल। ब्लाइंड बाय वर्दी है, टोटली आंख बंद करके ले सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी 5 से 6 घंटे तो आराम से आपके क्लोज पे है, क्लोज पे 5 से 6 घंटे आराम से, बट विद मॉडरेट वेव्स, मतलब हैवी हिटर नहीं है, हल्के 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 प्यारे प्यारे आपको इसके वेव्स आते रहेंगे। खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्राउड प्लीजर भी है, और एसी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और ऑल एयर सेंट है, कभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ जो अल्कोहल है वो वोडका या फिर जिन जैसा है, जो कि बहुत रिफ्रेशिंग होता है, उसके साथ कुछ सिट्रसी एलिमेंट्स होते हैं, एक एफरवेसेंस होती है, बिल्कुल वही जैसे 7 अप टाइप के अंदर आपको खुशबू जो आती है ऐसी कुछ वैसा, और क्रीड एवेंटस का डीएनए अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ तो वो अच्छे से यहाँ महसूस होती है, मुझे बहुत पसंद है, और बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं है, नो अल्कोहल ब्लास्ट, नथिंग एट ऑल। बहुत अच्छा परफ्यूम है बियर्डो की तरफ से, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम बियर्डो सो फार। दिस इज जी एंड टॉनिक बाय बियर्डो। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस इज वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ पीपल्स फेवरेट, एक होता है ना पीपल्स चैम्प, दिस इज 24 Thief बाय
अबाबिल। अब लोग सोचेंगे ये बूजी फ्रेग्रेंस कहाँ से हो गया भाई? आई टेल यू। यहाँ पे जो वनीला है, इट इज अ बर्बन वनीला। बर्बन बेसिकली एक फ्लेवर होता है विस्की के अंदर, लाइक विस्की की प्रॉपर एक तरह की क्वालिटी होती है जिसके अंदर से आपको बर्बन, जैसे कि आपको एक मिठास आती है उसके अंदर से, एक स्मोकी सी मिठास। तो वो जो पूरी कैटेगरी है वो बर्बन वनीला, मील आपको एक मीठा सा वनीला तो महसूस होगा, बट उसके साथ एक हल्की सी बूजी सी एक बर्बन वनीला टाइप की एक एसेंस मिलती है जो कि बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज इजिली वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अबाबिल। इजिली बहुत प्यारा लगता है हवा में, बहुत ही खूबसूरत है। नो अल्कोहल ब्लास्ट, ब्यूटीफुल क्वालिटी, अपने प्राइस को जस्टिफाई से भी ज्यादा जस्टिफाई करता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस क्रेजी, 24 घंटे तक भी आराम से आपके कपड़ों पे पड़ा रहता है और 2 घंटे से ज्यादा ये प्रोजेक्ट करता है। जो इसके अंदर एल्कोहलिकनेस जो आप ढूंढ रहे हैं वो ऐसी नहीं है कि शार्प है, परेशान करती है, कड़वाहट है, नो। बहुत ही एक सरियल टाइप की यहाँ पे एक आपको एल्कोहलिक वाइब आती है, वो भी मिठास के साथ, लाइक बर्बन वनीला मीन्स आपको वो शराब जो है वो बहुत ही ऐसी लगती है एकदम स्मूथ, और उसके साथ वो मिठास है, और ये जो पूरा डीएनए है कार्डमम के साथ और हल्के कुछ स्पाइसेस के साथ, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट। और भाई ये टोटली ब्लेंड बाय वर्दी है, टोटली ब्लेंड बाय वर्दी है। आप इजीली इसे ट्राई कर सकते हैं, इजीली पुल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम अबाबिल, इजीली। इसको अभी तक कोई टक्कर नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। जो ब्लेंड है इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, आई पर्सनली लव इट फॉर रियल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड यू गेस्ड इट राइट, यस, लताफा खामरा। जी हाँ, इसके बिना तो बात हो ही नहीं सकती। ये खामरा भाई एवं ही लोगों को इतना पसंद नहीं आता। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सेंट्स बाय लताफा। दिस इज अ ट्विस्ट ऑन किलियंस एंजल शेयर। किलियंस एंजल शेयर एक कड़वा फ्रेग्रेंस हो जाता है आगे जाके। किलियंस एंजल शेयर लोगों को उसकी क्वालिटी के लिए, उसके कैरेक्टर और डेप्थ के लिए बहुत पसंद आता है। वहाँ पे जो कॉन्यक का नोट है जितना स्मूथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, दिस इज वाई एंजल शेयर इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस फ्रॉम किलियंस। बट यहाँ लोगों को ये पसंद क्यों आता है? क्योंकि किलियंस एंजल शेयर के साथ आपने उसके अंदर एक मिठास डाल दी, इसलिए लोगों को इतना पसंद आता है। और उसके बाद जैसे ड्राई डाउन में जाता है तो आपको यहाँ पे एक खजूर का सा नोट, एक मीठा सा खजूर, उसके साथ एक प्रलीन का नोट जो इसको एक बहुत ही कैरामेली सी एक टच देता है। और उसके साथ साथ आगे जाके कैसे एक वनीला यहाँ निकल के आता है, एक एम्ब्री बूजी सा वनीला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट। और जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी ले सकते हैं। 350 रुपये में इसका बाप है वो। लाइक 350 रुपये में ऐसी ही कुछ क्वालिटी, लाइक अगर ये 20 है तो वो 18-19 के आसपास होगा। क्वालिटी टॉप नॉच। बस स्टार्टिंग में आप उसे 5 से 10 सेकंड छोड़ दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद तो धुआंधार फ्रेग्रेंस। और उसकी परफॉर्मेंस भी क्रेजी है भाई साहब। इसकी तो है ही अच्छी, उसकी भी 24 घंटे तक आप कपड़ों पड़ा रहता है, 24 घंटे, और 2 घंटे से ऊपर का उसका प्रोजेक्शन। वाइल्ड वाइल्ड परफ्यूम फॉर 350 रुपीज, क्रेजी। बट दिस ऑन द अदर हैंड इज अनदर पीस ऑफ वर्क, लाइक अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेंट। ये भी 12 घंटे से ऊपर आपके कपड़ों पड़ा रहता है और इसे 2 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है। बहुत ही बेहतरीन। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजिली लाइकेबल बूजी फ्रेग्रेंसेस आउट देयर, इजिली। ब्लाइंड बाय वर्दी तो मैं नहीं कहूंगा, ब्लाइंड बाय आप मत कीजिए इसको, बट जो लोग पसंद करते हैं वो कमेंट्स में बताइए कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगता है और आपको ओल्ड मनी कैसा लगा। प्लीज मुझे जरूर बताइए, अरेबियन अरोमा का ओल्ड मनी। आई नो यू गाइस लव इट, सो प्लीज डू शेयर इट। सो दिस इज लताफा खामरा। सो दीज वर द 6 फ्रेग्रेंसेस, एक्चुअली 7। दूसरे वाले का मैंने उसे ढंग से रिव्यू नहीं किया था बिकॉज आई फेल्ट कि वो रिडंडेंट है। एनीवे, दीज वर 7 फ्रेग्रेंसेस जो कि मुझे लगता है एक बूजी नेचर के अंदर लोगों को प्लीज कर सकते हैं। जो लोग ढूंढते हैं ऐसे फ्रेग्रेंसेस कि उसके अंदर थोड़ी सी एक शराब की एक टोन आए, एक अल्कोहलिक, एक बूजी सा एसेंस आए, और उन्हें और एक इंटॉक्सिकेटिंग सी फील क्रिएट हो उनके आसपास। सो दे कैन ट्राई दीज, ऑल्दो मेजोरिटी ऑफ देम आर नॉट ब्लाइंड बाय वर्दी एट ऑल। बट कुछ ऐसे हैं जो आप ब्लाइंड बाय कर सकते हैं, जैसे कि GNT बाय बियर्डो और आपका 24 थीव, ये 2 तो आप इजीली ब्लाइंड बाय कर सकते हैं। बाकी थोड़े से सब्जेक्टिव हैं, पर्सनल टेस्ट के ऊपर है। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक द लिस्ट। और आप मुझे बताइए आप दोबारा और क्या देखना चाहते हैं, ऐसे कौन कौन से फ्रेग्रेंस देखना चाहते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी देखना चाहते हैं। प्लीज अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिए और मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर उन पे कंटेंट लेके आऊंगा फॉर माय पीपल, फॉर माय बॉयज। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज संडे मेल साइनिंग ऑफ।